हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द 14 डेज रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ्स रिवाइज करने वाले हैं और 14 डेज में 14 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे रिवीजन के थ्रू। कुछ बच्चे अगर हैं अभी भी मतलब ऐसा डर लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाया है मेरे से, मैं ऐसा क्या करूं, क्या पढ़ूं, किसी को कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ अगर या कोई स्टूडेंट अभी भी है तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है कि जितना मैं अगर आप लोग को बता दूं कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो बेटा, और जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लो, उसी से रियल नंबर में क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। बस सिंपल सी चीज ये है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लेक्चर नहीं, एक तरह से रिविजन सीरीज बोल लो इसे। ठीक, और हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में क्या है, सिंपल एकदम छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और मुश्किल से एक अपना सेक्शन ए में आता है और एक अपना सेक्शन सी में आता है। और मेनली मैं क्वेश्चन भी वैसा ही कराऊंगा कि जो प्रोबेबली मतलब आ सके या जो अब तक आया है और बहुत बार पूछा जा चुका है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे विद द थ्योरी। और कुछ भी थ्योरी अगर अपना उससे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या थ्योरी उसमें इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले अपन आते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है ये? कुछ नहीं है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि कुछ भी नहीं, सिंपल सा चीज। ये बहुत ही मतलब भयानक भाषा में लिखी हुई होगी कि हाँ ऐसे 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 प्राइम नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐसा कुछ होगा। सिंपल सा चीज ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर समझते हो, जो 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी, जैसे अपन लिख लिए 64, ये अपना एक कंपोजिट नंबर है। कोई भी कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। आई बात समझ में? जैसे ये तो सिंपल हो जाएगा, अच्छा सा कुछ मैं ऐसा रख लूं, 60 रख लेते हैं अपन। क्या रख लेते हैं? 16। ठीक, इसका क्या करेंगे अपन? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं? 60 ऐसे 2 3 30, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 60 को कैसे अपन लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या है अपना? 3 इंटू 5। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आई बात समझ में? इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, ऐसे शो करा सकते हैं। आई बात समझ में? हालांकि ये मतलब ऐसे ऐसे बस ऐसा सा मतलब शुरुआत में ऐसा फील दिला रहा हूं कि चैप्टर अपनी अब स्टार्ट हो गई है, इससे रिलेटेड अपने को कुछ आता नहीं है। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मतलब करना पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज ये है। आई बात समझ में? इसके बाद अपन चलते हैं HCF एंड LCM में। HCF एंड LCM में अब बात को समझो। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात को समझो, ये नाम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन काम ये उल्टा करेगा। आई बात समझ में? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सेम इसका भी वही है, नाम का लीस्ट है लेकिन काम ये उल्टा करेगा। जैसे मैं बताता हूं कैसे, देखिए ध्यान से। एक एग्जांपल जैसे कौन कौन सा ले लेते हैं अपन? 60 84 108। ठीक, ये 3 नंबर लिए। अब इसके क्या है, अपने को LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 60 के तो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए अपन, 84 और 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 84 वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 60 को पहले अपन लिख लेते हैं। 60 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है कि नहीं? फिर 84 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर क्या आया लास्ट में अपना? 108। इसका भी अपन यहाँ पे खोपचे में कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा
आई बात समझ में? तो फिर इसको अपन, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 3, मतलब 2 into 2 और 3 अपना 3 बार, 2 into 2 और 3 अपना 3 टाइम्स। आई बात समझ में? अब बात को समझो, अब ध्यान से देखो। अब बात यह है कि इसको अपन क्या करेंगे, वो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, उस फॉर्म में लिखेंगे। आई बात समझ में? इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे एक बेस भी आएगा और एक रेडिकल्स भी आएगी। रेडिकल्स मतलब एक्सपोनेंट्स भी आएगा। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, पावर या डिग्री बोल लो आप लोग। जैसे कैसे, देखिए ये 2 into 2 है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे हुआ, बात समझ में आई कि पावर अपना 1 होता है, दोनों ऐड हो जाती है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक ही है, इंटू 5। वैसे सिंपली इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। आई बात समझ में? इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अब बात को समझो, बहुत आसान है HCF एंड LCM निकालना। क्यों आसान है? HCF जब निकालेंगे तो फुल फॉर्म क्या है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात को समझो, देखो नाम पे मत जाना है आप लोगों को, नाम पे नहीं जाइए। अरे मेरा मार्कर का ढकना, अच्छा इधर है। देखिए नाम पे आपको नहीं जाना है कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। अब बात को समझो, सबसे पहला चीज अपन क्या करेंगे कि जो तीनों में कॉमन आ जाए। ठीक, ऐसा कोई भी नंबर आप पकड़ो जो तीनों में कॉमन हो। सिर्फ क्या बोला मैंने, सिर्फ आप एक डिजिट पकड़ो। ठीक, ये नहीं कि 2 to the power 2 है, 2 to the power 2 है, फिर यहां भी 2 to the power 2। अपना मतलब भारी वाला दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक डिजिट पकड़ो जो तीनों में कॉमन हो। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। आई बात समझ में? तो एक अपने पास 2 है कि नहीं? अच्छा, फिर ऐसा कौन सा डिजिट जो तीनों में है, फिर 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मल्टीप्लाई अपन 3 लिख लिए। सिंपली इतना समझिए आप बात को। फिर 5 देखते हैं, यहां है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब ऐसे डिजिट ही हम लेंगे जो सारे नंबर्स में आए। आई बात समझ में? मतलब 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे डिजिट को क्या किया अपन, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब बात को समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला हाईएस्ट है, लेकिन कॉमन लेने के लिए अब इसमें से जो लोएस्ट डिग्री का होगा, ठीक, ये 2 के डिजिट में जो लोएस्ट डिग्री वाला होगा उसी को अपन रखेंगे। लोएस्ट डिग्री क्या है 2 का, लोएस्ट डिग्री है अपना 2 का 2। फिर 3 का लोएस्ट डिग्री क्या है, 3 का लोएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अपन 3 का लोएस्ट डिग्री क्या रखेंगे 1। और यही अपना क्या हो जाएगा HCF। 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब 12 क्या हो जाएगा इसका HCF। आई बात समझ में? अब आते हैं अपन LCM पे। क्या करेंगे, अब आएंगे अपन LCM पे। अब LCM कैसे निकलेगा, बात को समझिए। अब कौन सा डिजिट अपना आया, ठीक, अब देखिए नाम का लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक, लेकिन ये भी काम करेगा उल्टा। कैसे, देखिए ये क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल अपन 2 एक लिख लिए, ठीक, फिर एक डिजिट अपना 3 अपन लिख लिए। और यहां पे अब ध्यान रखो कि यहां पे जरूरी नहीं है कि जो डिजिट कॉमन आ रहा है सब में वही लिखे, नहीं, जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं वहां यहां पे छाप दो। सिंपल सी चीज, 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, चारों डिजिट क्या किए यहां पे अपन ने क्या किए, छाप दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का हाईएस्ट डिग्री लेंगे। नाम लिस्ट है लेकिन डिग्री कौन सा, हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो 3 की हाईएस्ट डिग्री क्या है तो 3, 5 की हाईएस्ट डिग्री 1, 7 की हाईएस्ट डिग्री 1, तो यही अपना क्या हो जाएगा LCM इसका। जो भी इसकी LCM हो इसको कैलकुलेट करके अपन निकालेंगे। मैं क्या यहां तक क्लियर हुआ बच्चा, HCF एंड LCM क्लियर हुआ। अब बात को समझो, इसे थोड़ा रब करूंगा, बात को समझिए कि HCM और LCM बेस्ड पे सेक्शन A से, ठीक, इस बार के सैंपल पेपर्स में देख रहा हूं कि बहुत क्वेश्चंस उस पे आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं सेक्शन A में। तो उससे रिलेटेड जो मैं ऐसा मतलब क्वेश्चन पकड़ा हूं कि जो बहुत ज्यादा मतलब हिट कर रहा है सैंपल पेपर, उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा। और जो लास्ट ईयर भी बहुत मतलब ऐसा होता है ना प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब CBSE के लिए, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कराने की। पहले इसको रब कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा लिख लो अगर लिख रहे हो तो। चलिए देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आप लोग को मतलब ऐसा मैं कराने की कोशिश कर रहा था, वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग थोड़ा इसको करने की कोशिश करिएगा कि if p इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 5 to the power x, शायद बहुतों ने किया भी होगा, q इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power स्क्वायर, 3 to the power 2 इंटू 5,
r equal to 2 into 5 into 7 and LCM of p comma q comma r is equal to 2520, then x equal to what? Then x equal to what? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है अपने 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है अपना 0। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको करिएगा, देखिए ध्यान से। कर लिया आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। देखो ध्यान से कि अपने पास क्या है कि p के प्राइम फैक्टर्स हैं, q के प्राइम फैक्टर्स हैं, r के प्राइम फैक्टर्स हैं और एलसीएम p q r के अपने पास दिए हुए हैं, है कि नहीं। अब बात को समझो, p अपने पास लिख लेते हैं, इसको क्या है अपना 2 to the power 3 into 5 to the power x। आई बात समझ में। q क्या है अपने पास, q है अपना 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the 5। r क्या है अपने पास 2 into 5 into 7 और क्या है कि एलसीएम अपने पास क्या है 2 5 2 0। अब बात को समझिए, मैं इसका एलसीएम लिखने की कोशिश करूंगा पी क्यू आर को। ये ऐसे बेटा 1 मार्क का है, कितने का है ये 1 मार्क का है, ठीक। ये 1 मार्क का है, इसीलिए मैं नहीं मतलब बता रहा हूं कि हाउ टू राइट। सिंपली आप इतना भी लिखिएगा और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आपको कंप्लीटली मार्क्स मिलेगी। और एक और चीज है, मैं आज जो भी मतलब क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। पता नहीं यार, जेंडर का चेंज कर रहा हूं मैं खुद का। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा अपना। अब अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने भी डिजिट हैं उसको अपन क्या करेंगे इधर छाप देंगे, क्या कर देंगे छाप देंगे। 2 3 5 into 7। हाईएस्ट क्या करना है, लीस्ट है ना, तो हाईएस्ट डिग्री 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, 3 की अपनी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, 5 की हाईएस्ट डिग्री अभी नहीं बता सकते। क्यों भैया क्यों नहीं बता सकते, वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ तो आपसे पूछा गया तो यहाँ पे अपने को नहीं पता है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है यहाँ पे नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x हो जाएगी अपनी, और 7 के पे क्या है 7 अपना ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। अब बात को समझो, एलसीएम इसका जब निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका अपन क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे करूं 2 से करते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, फिर 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, फिर अपन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर किससे आ जाए अपन 3 से, 3 1 जा 3 0 और 3 5 जा 15, फिर किससे आ जाए अपन 3 से ही, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर किससे 5 7 जा। तो इसका अगर एलसीएम निकालने की कोशिश किए एलसीएम 2 5 2 0 का, तो यहां से अपने को क्या आया 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 का पावर 1 into 7 का पावर 1। इसका मतलब ये है कि ये जो PQR का जो एलसीएम निकाला 2520 और वही 2520 का जो अपन एलसीएम निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे 5 की डिग्री क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे 5 की डिग्री x है। It means x equal to 1। क्या हो जाएगा अपने पास x equal to 1, तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक। मेनली डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे चलना मेरा मतलब मैं ये इसीलिए कोशिश किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही अब टच करिए, ठीक। क्योंकि अब समय आ गया है कि वो मतलब लल्लू सा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं रहा, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करिए। और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार ओसवाल में मैंने देखा है, इस बार ओसवाल में पूछा है जो बच्चों को कंफ्यूज किया बहुत। क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसा सा दे दिया है जिसमें से 3 ऑप्शन बच्चों को लग रहे हैं। हालांकि मैं वो कराऊंगा थोड़ी देर में, अभी करा दूंगा या 10 मिनट में ऐसे मैं करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा अब क्या है, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं एक टाइप के अपने क्वेश्चन आ जाते हैं लिविंग रिमाइंडर वाला, ठीक है। कैसा 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 लिविंग रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर वाला कैसा भैया, कैसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहा हूं मैं, कैसा कह रहे हैं ऐसा कह रहा हूं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा सा हो क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच
which divides 129 and 545 living remainder क्या है लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। सॉरी, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ तुम यार। चलो आगे चलते हैं, कहाँ आ गए, लिविंग रिमाइंडर 3 and 5। ऐसे टाइप के भी एक क्वेश्चन है, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि अपना डर खत्म हो जाएगा। कर ले डर खत्म, कर लेते हैं। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप लोग सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके हो जाए तो बहुत अच्छी बात कि आपकी रिवीजन ऑन टू द पॉइंट है। और नहीं हो रही है जिनसे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। अब उसके बाद होना चाहिए, बात ये है। चलिए इसको करेंगे कैसे, देखिए हाउ टू राइट वो भी मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सिंपली ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर, मतलब आप समझो कि जो भी अपना कॉपी चेक करेगा वो बच्चा है, ठीक, वो क्लास 10th में अभी अभी एंटर ही किया है, तो उसको कोई परेशानी ना हो। उस बच्चे को, उस नूनू बाबू को क्या करना है, अच्छे से समझाना है कि भैया देखिए ऐसे, सर जी देखिए ऐसे, तब जाके वो एकदम फटाफट मतलब ऐसे चेक करेगा, उसके बाद फुल मार्क्स मिल जाएगी आपको। ऐसे आपको समझाना है, तो क्या करेंगे अपन, क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर, क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर which clearly required number divides 129 minus 3 and 543 minus 5 divides this and this exactly। क्या बोले अपन, एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज तो अपन बताए नहीं कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना होता है, मेथड ये है, ठीक, कि ये वाला जो होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एक के बाद एक, तो इस वाले नंबर में इसको माइनस करेंगे और इस वाले नंबर में इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो दो नंबर आएंगे उसके HCF निकालेंगे, और HCF जो आएगा अपना वही अपना लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। मेथड ये है, और लिखने का तरीका क्या है, ये है जो मैं अभी लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर अपन पहले निकाल लेंगे। कैसे रिक्वायर्ड नंबर की, 129 में पहले 3 माइनस किया, और 545 है, ये क्या है, ये 545 में अपन 5 माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से आ गए, ये आ गया अपना 126 एंड 540। क्या आ गया, 126 एंड 540। अब क्या करेंगे कि HCF ऑफ इसका 126, 540। अब क्या करो, दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड और एक अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपको अच्छा लगता है वो आप सॉल्व करो। आप देखो, मैं करके दिखाता हूं। डिवीजन मेथड करते, 126 अगर नहीं आती है तो देख लीजिए, आप लोग में है सिलेबस में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए देखिएगा, 2 टाइम्स में 126 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, ये नहीं यार 3 टाइम्स भी लगा सकते हैं ना, 3 4 लगा दे क्या, 4 लगा दे, 4 लगा के एक बार चेक करते हैं। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 2 10 5, हाँ जी लग गई। ये कितना हो गया अपना 6, और ये कितना हो गया अपना 3 और 36, ये हो जाएगा 126। सही लगाया ना, 6 चौके 24, और हाँ जी ये सही है, 6 4 10, ये 3, हाँ जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर इसको कितना लगाए, 4 बार में लगा दे क्या, जी नहीं। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, कितना आ गया ये 8 8 16, ये 1, और ये 36, कितना आ गया 18 2 जा 36, कितना आ गया ये 18 2 जा 36। इसका मतलब ये है कि अब अच्छा HCF क्या आ गया अपने पास, HCF ऑफ किसका 126, 540 का HCF क्या आ गया अपने पास 18। क्या आ गया अपने पास HCF 18। अब HCF 18 आया तो हैंस द लार्जेस्ट नंबर बी, हैंस द लार्जेस्ट नंबर बी 18। बस ये आपका फाइनल आंसर अंडर कर देंगे, हो गया। ऐसे आपको लिखना है,
तो सिंपल सा एकदम सटाक से आपको मार्क्स मिल जाएगी, सुंदर से। ऐसे आप अगर कैलकुलेट भी करोगे, ऐसे मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आपके पास वहां रहेगी। आई बात समझ में इतना? आगे चले कि कौन सा टाइप से फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस टाइप पे अपन चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं जो इस बार बच्चों का दिमाग थोड़ा सा खाया है उस क्वेश्चन को। ठीक, हालांकि क्या है नहीं है, जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लेंगे अभी। कॉमा b इज इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, comma c is equal to 2 into 3 to the power 2 into 7, and LCM a b c is equal to 2 to the power 3 into 5 into 7. Then the value of x. Then the value of x. अब आप सोचोगे कि भैया ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले किए थे अपन, ये तो भैया वैसा ही क्वेश्चन हो गया। मैं क्या बेटे, नहीं है कि नहीं, ये वैसा नहीं हुआ। और आपके ऑप्शंस हैं, देखो ध्यान से, ऑप्शंस क्या क्या है, 0, b अपना 1, c अपना 2 और d अपना 3, ये आपके ऑप्शंस हैं। आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कर लिए तो देखिए आप लोग ध्यान से। आंसर ये है, ये भी 1 मार्क का है। a अपना क्या है, 2 to the power 3 into 3 to the power x, है कि नहीं। b अपने पास क्या है, 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, है कि नहीं। अब c अपने पास क्या है, 2 into 3 to the power 2 into 7। आई बात समझ में? अच्छा, अब बात को समझो। एलसीएम अपने पास अगर इस हिसाब से ए बी सी का निकाले, इसका देखिएगा, एलसीएम ए बी सी का अगर अपन निकालने की कोशिश करें यहां से, तो डिजिट अपने पास डिफरेंट कौन कौन, एक 2, एक 3, एक 5, एक 7। नाम का लिस्ट, काम का हाईएस्ट, तो हाईएस्ट डिग्री पकड़ लेते हैं अपन, डिग्री अपने पास 3 की हाईएस्ट डिग्री अपन पकड़ लेते हैं। लिखने को 2 लिख सकते हैं, लेकिन बात को समझो, अब क्या है कि 2 अपन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे x की डिग्री कुछ भी हो सकती है कि नहीं, x की डिग्री यहां पे कुछ भी हो सकती है। अगर ऑप्शन में अपने पास 3 दे दिए हुए हैं, क्या बोल रहा है, ऑप्शन अपने पास अगर 3 दिए हुए था तो यहाँ पे 3 लिखते तो 3 भी होती, है कि नहीं। लेकिन बात को समझो, यहाँ पे अभी अपन x ही रखेंगे, है कि नहीं। अपन क्या करेंगे, x ही रखेंगे। क्यों x रखेंगे, क्यों रखेंगे x? हाँ जी, x ही रख लेते, क्या ही टेंशन है। 5 की डिग्री अपनी 1 है, 7 की डिग्री अपने पास 1 है, हाँ जी 1 है। यहां से अपन एलसीएम लिए a b c इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया अपना 2 to the power 3 की पावर स्क्वायर 5 into 7। अब बात को समझो, यहाँ पे 3 की डिग्री क्या है, 2। अच्छा, यहाँ पे 3 की डिग्री क्या रखूं जो सेम हो जाए? अरे आसानी तो था, ये भी आसानी है ना, ये भी आसानी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर यहां से मैच करेंगे, इस दोनों को यहां से मैच करेंगे, ऐसे बेटा आप मत करना, ठीक है, ऐसे कचरा आप नहीं करना, बस ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर लिख देंगे x इक्वल टू, सिंपली x इक्वल टू कितना, 2। तो x अपना 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू, आंसर यहां से क्या आ जाएगा, c। क्या आ जाएगा, c अपना आंसर आ गया। आसानी था ना, ऐसे फालतू का रॉकेट साइंस अपन बना रहे थे। पता नहीं बहुत देर बच्चे ने मतलब ऑफलाइन में ऐसे अपने को बोला कि बहुत भैया डाउट हो गया, ऐसा कुछ तो अपने को लगा नहीं। सिंपल से हाईएस्ट डिग्री पकड़नी थी, एलसीएम अपने पास 2 दिया हुआ है ही, और यहाँ पे तो सिर्फ 2 है ही, तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलिए आगे चलते, फालतू का बकवास क्वेश्चन, एक टाइम वेस्ट किया, आगे चलते हैं। चलिए अब क्या है कि अब HCF LCM अपना टर्न कर जाता है वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक, और इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हुए हैं। तो जो मेनली मैं इसका एक ट्रिक सा बता दूं, एक ट्रिक सा ये है कि आप बात को समझिए, ये कि HCF, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया HCF निकालूं या LCM निकालूं, क्या ऐसा करूं। अब बात को समझो, देखो मैं एक छोटा सा मैं सोचता हूं, जैसे कि देखिए बात ये है कि आपको तो खुद से समझना पड़ेगा ही थोड़ा सा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप मेरी बात को समझ ले तो शायद आपके लिए आसान हो जाए। HCF में क्या करना पड़ता है कि मेनली अगर आप देखो कि जैसे आपके पास 3 नंबर दे दिए हुए हैं,
कोई सा भी 3 नंबर, जैसे 64 है, एक 84 है और एक 106 है, ऐसा 3 नंबर है कि नहीं, ऐसा 3 नंबर। और बोल दिया कि ऐसे 3 स्टूडेंट है, कुछ भी ऐसा कुछ स्टूडेंट है या ट्री है, ऐसा कुछ भी अपने को कुछ भी ऐसे दिए हुए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऐसे यहां से कुछ निकालने के बाद, यहां से कुछ निकालने के बाद, यहां से कुछ निकालना आपको ऐसा जरूरत पड़े, ऐसा आपको अंदर से महसूस हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आप सिंपली एचसीएफ के लिए जाओ। कहां जाइए? सिंपली एचसीएफ के लिए जाइए। और एक और बता दूं कि मेनली आपको क्वेश्चन मिलेंगे एचसीएफ के ही, ठीक। तो भैया एलसीएम कहां निकालेंगे? एलसीएम आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, और मैक्सिमम अगर एलसीएम आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो वो आपको मिलेगा क्लॉक पे, ठीक। जो कि क्लॉक टिकिंग कर रही है, तो दोबारा कब एक साथ मतलब टाइम ऐसे मतलब घंटा बजेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, कि दोबारा कब एक साथ घंटी बजेगी, या दोबारा कब एक साथ ट्रैफिक लाइट ऐसे अपना जलने लग जाएगी, ठीक। ये सब पे क्वेश्चन अगर है तो वहां पे मेनली अपना यहाँ पे एलसीएम यूज हो जाती है। आई बात समझ में? हालांकि दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन करा दूंगा और मैं सब आपको समझा भी दूंगा कि कहां आप एचसीएफ यूज कर सकते हो और मेनली आप कहां पे एलसीएम यूज कर सकते हो। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको रब करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। देखना थोड़ा सा टाइम लूंगा बच्चा क्वेश्चन लिखने के लिए, क्यों? क्योंकि अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, है कि नहीं? हाँ जी, नहीं। आगे देखिए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको स्पीड भी कर सकते हो। दूधनाथ हैज 2 vessel containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the number of glasses that can be filled. Find the number of glasses that can be filled. हाँ जी, ये 2014 का क्वेश्चन है आए हुए। आई बात समझ में? अब बात को समझो, थोड़ा सा 1 सेकंड में मार्कर में भर लेता हूं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं पॉज करके तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखना कि दूधनाथ नाम का एक आदमी है जिसके पास 2 वेसल है, और दोनों वेसल जो है एक 720 ml मिल्क कंटेन करता है और एक 405, मतलब एक 720 ml दूध कंटेन करता है और एक 405 रिस्पेक्टिवली। मिल्क फ्रॉम दीज कंटेनर इज पॉर्ड इनटू अ ग्लास। अब इस कंटेनर से एक ग्लास में भरी जाती है ऑफ इक्वल कैपेसिटी, और इक्वल कैपेसिटी होती है, बात को समझे? इक्वल कैपेसिटी का मतलब यह है कि यहां से भी उतनी ही दूध निकाली जाती है और यहां से भी उतनी ही दूध निकालने के बाद और दोनों को एक ही ग्लास में भरा जाता है। बात को समझे कि नहीं? अगर मानो कि यहां से भी 5 ml निकालते हैं और यहां से भी 5 ml निकालते हैं, तो दोनों को 5-5 ml निकाल के एक अपन ग्लास में यहां पे भरना होता है। अब बात को समझो, मैं फिर वहीं पे आ गया कि ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में महसूस लगा है कि यहां से भी कुछ कॉमन करना है, यहां से भी कुछ कॉमन करना है, दोनों को कंबाइंड सा करना है, तो दोनों में क्या करेंगे अपन? HCF। सिंपल सी बात। तो यहां तो अपने को समझ में आ गया कि इस दोनों को क्या करना है, अपन HCF करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि क्वेश्चन जब समझ में आ जाए HCF क्या है, तो बस अब ध्यान देना अपने को लिखने पे।
फिर लास्ट में क्या बोलता है कि नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए, तो वो लास्ट में चलेंगे, जब लास्ट पे पहुंचेंगे तब। कितना लास्ट कर दिए, लास्ट ही ना हो जाऊं मैं अभी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका, लिखेंगे क्या, थोड़ा सा भाषण लिखो, भाषण लिखिएगा ताकि आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। तो कैपेसिटी ऑफ मिल्क कंटेन फर्स्ट वेसल, कंटेन कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन, सिंपल सा इन फर्स्ट वेसल इज इक्वल्स टू 720 ml, है कि नहीं। फिर कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन सेकेंड वेसल इज इक्वल्स टू 405 ml, है कि नहीं। अब बात को समझो, अब एक ग्लास में भरी जाती है और वो ग्लास अपने को पता करना है कि कितना होगा, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका HCF 720, 405 का, मतलब इस दोनों का HCF अब अपने को निकालना। सिंपली यहां कचरा हो जाता है ना, इधर ही कर लेते हैं। 405 और 720 का अपन क्या करेंगे, HCF करें तो ये 1 टाइम्स में ही 405, ये 5, ये 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये फिर क्या हो जाएगा अपना 405 और ये भी 1 टाइम में तो 315, ये 0, ये 9, फिर ये अपना कितना हो जाएगा 315, 3 टाइम्स में, हाँ जी 3 टाइम्स में 270, ये 5, ये 4 और ये 90 और ये 2, ये 90, समाप्तम। इधर कर लिया अपन, यहां डायरेक्ट लिखूं। अब इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी ऑफ ग्लास अपने पास कितनी आ गई है 45 ml, तो इस ये अपने पास कितना आ गया है 45 ml, कितना आ गया 45 ml, ये आ गई एक ग्लास की कैपेसिटी। अब बात को समझो, अब बात यह है कि एक ग्लास में यहां से भी उतने ही दूध निकालते हैं, यहां से भी उतने ही दूध निकालते हैं, दोनों को मिला के एक ग्लास में जब अपन भरते हैं तो अपने पास कितनी आ जाती है 45 ml। एक ग्लास में इतनी दूध मतलब इतनी मिल्क उसमें भरी जाती है। आई बात समझ में। अब फाइंड द नंबर ऑफ ग्लास दैट कैन बी फिल्ड। अब ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ ग्लास होंगे, तो ऐसे जब भी आपको आ जाए कि नंबर ऑफ ग्लासेस पूछ दे या नंबर ऑफ लास्ट में कुछ भी ऐसा पूछ दे, तो सिंपली जो भी अपना HCF आया है उसको नंबर से आप डिवाइड देंगे दोनों नंबर्स में, ठीक। इससे दोनों नंबर्स में आप क्या करेंगे डिवाइड देंगे और दोनों नंबर्स में डिवाइड देने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, वही अपना नंबर ऑफ समथिंग समथिंग जो भी आपसे पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा चीज है। तो यहां अपन लिख लेंगे, लिख लें क्या लिख लेते हैं लास्ट में कि नंबर ऑफ ग्लासेस, यहां पे देखिएगा नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू 720 अपॉन 45 प्लस 405 अपॉन 45, ठीक। और थोड़ा सा जगह अपने पास कम है, आप खुद कर लेना। यहाँ पे नीचे देखो ये अपने को लग रहा है 45 1 टाइम्स में, इधर डिवाइड दे लेते हैं, इधर 720 को 1 टाइम्स में 45 7, ये 6 2 0 4 टाइम नहीं 6, हाँ जी 6, ये कितना आ गया अपने पास 16 और ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो टोटल कितने आ गए अपने पास 25 ग्लासेस, कितने आ गए अपने पास 25 ग्लासेस। आई बात समझ में। अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे बोल तो रहा ही हूं तो समझ में आ जाएगी। ऐसे आपको लिखना है कि नहीं, और ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा कॉपी में। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। ये अपना HCF है। HCF मेनली यही है कि आप जो देख रहे हो दो नंबर, उसमें अगर आपको ऐसा महसूस हो या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि दोनों में से कुछ ऐसे कॉमन लेने को बोल रहा है, इसमें से भी कुछ कॉमन लेने को बोल रहा है, दोनों कॉमन लेने के बाद एक में ऐसे मिला रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे HCF ले लेंगे। आई बात समझ में। और एक चीज और है, जहां पे मैक्सिमम भी पूछ दे, अगर मैक्सिमम दिख गया तो आंख बंद करके HCF, हालांकि मिनिमम पे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह पे अपने को HCF निकालना पड़ता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी मिनिमम दिखा तो LCM, मैक्सिमम दिखा तो HCF, ऐसा नहीं करना। LCM आपको ज्यादातर दिखेगी वही क्लॉक वाले क्वेश्चन में या ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन में, या जहां पे ऐसी टाइमिंग वाला क्वेश्चन हो वहीं पे आपको दिखेगी। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब एक क्वेश्चन अगर आप लोग थोड़ा सा सहनीय है करने को या इच्छुक है करने को तो प्लीज इसे करिए, इट विल हेल्प यू। राघव क्रॉकरोच स्टार्ट preparing cards for all persons of an old age home in order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes respectively. If all of them started together after what time will they start preparing a new card together? मिस्टेक, ये बेटा 2013 की क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा एनर्जी अपनी डाउन हो गई होगी क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हो जाती है, टेंशन की बात नहीं लेनी है, बूस्ट अप उतना कर देना है आप लोग को, ठीक है। नहीं करना है तो जोक छोड़ूंगा, लेकिन जो कभी कर नहीं सकता क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, सिंपल सी बात ये है। इसलिए पढ़ना है, खूब पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। मैं वही कह रहा था कि फिर से अगर टाइमिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आप एलसीएम निकालो, उसके बाद और जो भी अपन जैसे कि टाइम तो यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं, है कि नहीं, अगर रहता तो चलिए कोई सिंपल सी बात कुछ नहीं है। अमिता स्नेहा एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ ओल्ड एज होम। मतलब ये तीन बच्चे जो है ये क्या किए, ओल्ड एज होम पर्सन्स के लिए, बुजुर्ग के लिए एक कार्ड, अपनी ग्रीटिंग कार्ड होती है ना वैसी एक कार्ड बनाना शुरू किए। तो कोई एक बच्चा जो होता है वो 10 मिनट में एक कार्ड बना लेता है, 16 मिनट में एक कार्ड बना लेता है, और एक तीसरा जो है वो 20 मिनट्स लेता है एक कार्ड बनाने को, ठीक। अब कहता है कि इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, अगर सारे के सारे बच्चे एक साथ स्टार्ट करते हैं कार्ड बनाने के लिए तो कितने टाइम बाद, मैंने क्या बोला कि कितने टाइम बाद फिर से ये तीनों के तीनों एक नया कार्ड एक साथ बनाने के लिए शुरुआत करें। आई बात समझ में? बात को समझो कि अगर पहला 10 मिनट लगाया तो दूसरा 16 मिनट लगाया और तीसरा 20 मिनट लगा दिया, तो कोई ना कोई टाइम में ऐसा 20 मिनट गुजरेगा, 40 मिनट गुजरेगा, 60 मिनट गुजरेगा, 70 मिनट, ऐसे कुछ ना कुछ टाइम गुजरेंगे जो फिर मतलब ये दोबारा एक ऐसे नया कार्ड लेगा, दूसरा भी ऐसा एक नया कार्ड लेगा बनाने के लिए, और तीसरा भी ऐसा एक नया कार्ड लेगा बनाने के लिए। तीनों एक साथ फिर से कब शुरुआत करेंगे, तो ऐसे तीनों फिर से कब एक शुरुआत करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मेनली एलसीएम निकालते हैं। अब बात आई लिखने का, तो लिखने में कैसे लिखेंगे कि अमिता टेक्स टाइम टू मेक अ कार्ड इज इक्वल टू 10 मिनट्स। फिर सेम वैसे स्नेहा टेक्स, आपको लिखना है ये, ठीक, मैं ऐसे कर दिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे कर दो, आपको ये लिखना है कितना, 16 मिनट्स, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है, राघव फिर वही चीज, कार्ड इज इक्वल टू कितना 20 मिनट्स, कितना 20 मिनट्स। फिर पूछता क्या है कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, मतलब कब ऐसा होगा, ठीक है, जो ये फिर से दोबारा
स्टार्ट करेंगे उसी कार्ड को बनाने के लिए। तो यहां पे लिखेंगे देन द टाइम after they will start together, क्या कर रहा हूं स्पेलिंग क्या कर रहा हूं, तो मैं सोचूं क्या कर रहा हूं, together to make a new card is equal to LCM of किसका 10 का, 16 का और 20 का। आई बात समझ में? इन तीनों को आपको क्या करना है, इन तीनों का आपका सिंपली एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करो, इसका एलसीएम निकाल दो। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते, 2 into 5, 16 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 विच इज इक्वल टू 2 to the power 4, और ये तो ऐसा ही है। फिर अपना क्या आया 20 का क्या लिख लें 2 into 5 मतलब 2 to the power 2 into 5, और ये क्या है 2 into 5 सिंपली। अलग अलग डिजिट अपने पास कौन कौन आया, एक 2 और एक 5 ही आया। तो एलसीएम ऑफ 10, 16, 20 अलग अलग डिजिट कौन कौन है, एक 2 है और एक अपना 5 है। नाम का लिस्ट, काम का हाईएस्ट, डिग्री अपने पास ये 4 और ये 5 का तो डिग्री अपने पास 1 ही है। तो ये 16 into 5 is equals to 80। it means क्या, डायरेक्ट आंसर अपने पास क्या आ गया 80 मिनट्स। क्या आ गया अपने पास आंसर 80 मिनट्स, क्योंकि ये भाषण तो अपन लिखे ही है। आई बात समझ में? ऐसे आपको लिखना है और वैसे आपको सॉल्व करना है जस्ट उसी के नीचे, और लास्ट में ऐसे आंसर लिख के फिर उसको अंडर क्या बोलते हैं, अंडर बॉक्स कर देंगे तो एकदम सुंदर लगेगी कॉपी आपको देखने में और अच्छी भी लगेगी। तब जाके आपको मास्टर इसे ऐसे लेगा, ऐसे ले पेटे ये। बात को समझे? चलिए आगे चलते हैं। अब अपनी क्या होगी कि एचसीएफ एंड एलसीएम के जो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अपने हो गए समाप्त। क्या हो गए अपने? समाप्त। चलिए एचसीएफ एलसीएम अपना हो गया समाप्तम। आई बात समझ में? अब एक चीज जो अपना मेन बचा है और जो सीबीएसई को भी प्यारा है, विच इज इरेशनल एंड रैशनल नंबर। रैशनल तो मिली नहीं, रैशनल आप लोगों को पता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसलिए खोपचे में तेरे को मैं बता देता हूं एकदम सिंपल सी चीज, रैशनल क्या होती है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल क्या कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। आई बात समझ में? यही अपना क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। अच्छा, यही अपने पास क्या होती है, ये अपनी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और नीचे वाला अपना 0 नहीं हो। ठीक। अब जो मेन चीज है कि इरेशनल नंबर क्या होती है? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। आप ये बात समझते हो? थोड़ा सा आप लोग समझ लो। ठीक, मैं हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इरेशनल नंबर ये होते हैं कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन जब मैं उसको डिवाइड दूं तो वो कंप्लीटली मतलब नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीट हो। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप बात को समझो। देखिए कि कोई भी नंबर है 2.3123695, ठीक, अगर ये यहां पे खत्म हो गया, यहां पे ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ये यहां पे खत्म हो गया, इसका मतलब ये यहां पे टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? यहां पे ये टर्मिनेट हो गया। तो ये जब टर्मिनेट हो गया तो ये अपना इरेशनल नंबर नहीं है, ये अपना इरेशनल नंबर नहीं है, ये अपना रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे नंबर जैसे कि 3.143226976834 ऐसे डॉट 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 ऐसे चलते चले गए नंबर, ये टर्मिनेट ही नहीं हो पाया। टर्मिनेट मतलब खत्म होना। ये नंबर्स अगर खत्म नहीं हो पाए हैं तब जाके ऐसे नंबर्स अपने कैसे नंबर्स कहलाते हैं? ऐसे नंबर्स अपने इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, और बात समझो, अगर ऐसा है 3.13131313 करके ऐसे चलते गया तो ये भी तो भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा है। मैं क्या? हाँ जी, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। क्या है? अपना रिपीटिंग है। तो इसके बारे में अपन कह भी नहीं सकते ये अपना रैशनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इरेशनल कहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट अपना नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर की ये रिपीट नहीं हो रहा, 14326 ऐसा कोई
सेक्शन नहीं है जहां से वो रिपीट हो जाए। जैसे 1 4 3 2 6 आया तो फिर क्या 1 4 3 2 6 आ रहा है, 6 9 ले लेते, ऐसा भी आ रहा है नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं अपने पास, इर्रेशनल नंबर। कैसे कहलाते हैं ये अपने इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में। इर्रेशनल नंबर को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है NRNT, मतलब नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब कि ना वो रिपीट कर रहा हो और ना ही वो टर्मिनेट कर रहा हो। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं अपने पास, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर सिंपली ये कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q अपना नॉट इक्वल टू 0 हो। अच्छा एक चीज और अपने पास प्रूव आएगी करने को कि √2 अपना इरेशनल नंबर है, √3 अपने पास इरेशनल नंबर है। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम जो बता जाती है अपने को, वो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहता है, बात को समझो, कि कोई भी डिजिट का स्क्वायर, कोई भी डिजिट मतलब कुछ भी मान लेते, जैसे a है, a स्क्वायर डिवाइड्स 2, या ऐसे उल्टा लिखो, जैसे कि मानो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, है कि नहीं, कि 3 को एक डिजिट है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम ये कहता है कि जब किसी के स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। जैसे कि नहीं अगर बात समझ में आई तो जैसे बात समझो, क्या बता दूं, ऐसा क्या बता दूं, 81 है कि नहीं, और 81 को डिवाइड कर रहा है मानो 81 3 डिवाइड्स, सॉरी ये ले लेते हैं 9 डिवाइड्स, ये आसान लग रहा है ना, 9 डिवाइड्स 81। अब बात को समझो, 9 डिवाइड्स जो है, ये 9 जो है ये डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को। तो जब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये 9 अपने इस 9 को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा और भारी लूं, थोड़ा सा और भारी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या ले लूं, 4 डिवाइड्स किसी का स्क्वायर लो जो 4 से डिवाइड कर रहा हो, किसका ले लूं, किसका ले ले, हाँ जी 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। किसका ले लिए, 8 का स्क्वायर ले लिए। अगर 8 का स्क्वायर ले लिए तो जब 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, देखो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर क्या आया अपने पास 16। इसका मतलब क्या है कि 4 कंप्लीटली 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सा चीज ये है कि 4 अपने को 8 भी डिवाइड करेगा, मतलब 4 जब 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। बस ये सिंपल सा थ्योरम जो है ये आप लोग को समझना है, ताकि वहां पे जो √2 √3 अपन इरेशनल बनाते हैं उसको बनाने समय में अपन ऐसे देखते ना रह जाए कि भैया सिर्फ भाषण लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो। ठीक, कुछ पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि रट ले। देखो बेटा, नहीं अगर समझ में आ रही है और अभी अगर टाइम कम है अपने पास तो सिंपल सी चीज मैं कहूंगा कि रट लो। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन 3 नंबर के या 4 नंबर के मेनली सेक्शन सी में मिलते हैं, तो ये आपको आ सकती है। सिंपल सा चीज, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप रट लो जो बात है। चलिए आगे चलते हैं। देख, अब रूट इरेशनल भी जो अपने को प्रूव करने को दिया जाएगा उसके भी 1-2 टाइप्स हैं, वो सारे टाइप मैं बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। पहला ये कि मान लेते हैं कि एक तो सिंपल सा दे दे कि √2 या √3 या अपना √5 या कुछ भी ऐसा, मतलब अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। सिंपली नहीं याद था, नहीं पता था, याद कर लो कि रूट के अंदर अगर अपने पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो अपने को इरेशनल नंबर ही रहेगी। तो ये अपने को प्रूव करने को बोलता है कि ये तीनों में से ऐसे जो सिंगल ऐसे सिंगलटन नंबर या सिंगलटन डिजिट ऐसे मिल जाए, इसको बोल दे कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको अपन बता देते हैं कि अपने को प्रूव करना है क्या, कि ये प्रूव करना है इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए सिंपल सा चीज, इसको एकदम रट भी सकते हैं आप एकदम। मुझे तो वैसे रटा हुआ है कि लेट सबसे पहले क्या मानेंगे कि लेट √2 बी एन लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर मानेंगे एंड a एंड b को भी लेट करेंगे आर टू इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो, नंबर नहीं, ये नो है, नंबर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर,
अब बात को समझो, मतलब a और b को भी मैंने ऐसा इंटीजर माना है जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर अपने पास नहीं है। अब √2 को a बाय b के फॉर्म में लिखेंगे, जो इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये लिखा हुआ। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड, स्टेप समझो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और मान लेंगे इस इक्वेशन को फर्स्ट, ये मान लिए क्या, ये इक्वेशन अपना फर्स्ट है। फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये यहां से आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। थोड़ा सा और करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। अब बात को समझो, अब देखो ध्यान से, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 मतलब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जस्ट मैंने बताया कि अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स ऑल्सो डिवाइड्स a, है कि नहीं? देखो ना, a स्क्वायर बाय 2 आया, जब a स्क्वायर बाय 2 आया है इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, और जब 2 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स a। तो यहां से एक कॉमन फैक्टर मिल गया a का 2। अब बात को समझो, बात यहीं से थोड़ा सा मामला गर्म होने लगता है। आपने कहा था भैया a एंड b यार 2 इंटीजर हैं जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहीं पे आप a के एक कॉमन फैक्टर ला दिए 2, तो मामला गर्म होने लग गया यहीं पे। ठीक है, अब मैटर बढ़ेगा, मैटर बढ़ेगा, बात को समझो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लेट a इक्वल टू 2c। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर हो, a की वैल्यू 2c है तो यहां पे क्या करेंगे, 2c का होल स्क्वायर a की जगह पे रखेंगे तो a का स्क्वायर है तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अपने पास क्या है, b स्क्वायर। थोड़ा सा फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको इधर, तो b स्क्वायर इक्वल टू, करूं क्या, ऐसे कर लेते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये 4c स्क्वायर अपॉन नीचे 2 2 जा 4। तो यहां से क्या आ गया, थोड़ा सा इधर चल लेते हैं, यहां से क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां से c स्क्वायर को इधर ही रहने दिए, इस 2 को इधर ले आए तो क्या आ गया, यहां से b स्क्वायर बाय 2। अरे पहले इंटरचेंज किए, है कि नहीं, 2c स्क्वायर, अरे समझ रहे हो ना, ये बात समझे कि फिर से लिखूं, b स्क्वायर को इधर किया, 2c स्क्वायर को इधर किया, 2 को नीचे भेज दिया तो b स्क्वायर बाय 2। सेम चीज आ गया कि 2 डिवाइड्स, फिर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब यहीं पे मामला हो गया, मैटर बढ़ गया बहुत भयंकर। भयंकर क्या बढ़ गया कि भैया आपने कहा था कि a एंड b ऐसे 2 इंटीजर हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां तो b के कॉमन फैक्टर 2 है और a का भी कॉमन फैक्टर 2 है। तो आप तो भैया अपने को बेवकूफ बना दिए। मैं कहा बेटा बेवकूफ ही बनाना होता है, यहाँ पे बेवकूफ बना के ही अपने को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि यहाँ पे a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2। ठीक, देन दिस contradicts assume √2 is a rational। मतलब ये क्या, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर देता है। ठीक, ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैटर, समझे बात को, कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर देता है कि √2 तो आपने माना था रैशनल नंबर, ठीक, लेकिन यहां तो a एंड b के 2 कॉमन फैक्टर आ गए, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो भी अपन ने माना सपोजिशन, ठीक, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और लास्ट में लिख देंगे हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिंपल, ऐसे आपको बनाना है वहां पे फुल स्टेप, फुल मार्क्स। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर आई कि क्यों ये रैशनल इर्रेशनल बन जाती है। मानने पे अपन क्या करते, पहले क्या किए, कहा गया हाँ जी माने, और फिर क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर बन गई। चलिए अब बात को समझो। नेक्स्ट जो टाइप है अपना, ये प्रूविंग में ही इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने का जो नेक्स्ट टाइप है
उससे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी से मिट जाना बस तू, ताकि आप लोग का टाइम बचे। हाँ जी, सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप ये है कि 2 प्लस रूट 3 या 3 प्लस रूट 2 या 5 प्लस रूट 5, ऐसा सा प्लस में है या माइनस में है, ऐसा सा अगर पूछ दे कि इसको प्रूव करना है कि प्रूव, ठीक, प्रूव दिस इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा अपने से पूछा है। और जिसमें से अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसमें आपको ये भी चीज बताएगा, ऐसे कि क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा होगा, एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें ऐसे इतना ही लिखा हुआ था, सिर्फ 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें आपको बता देगा पहले ही कि रूट 3 बेटा आप इरेशनल नंबर समझो, तब बताओ कि 2 प्लस रूट 3 अपना इरेशनल नंबर है, ठीक। तो यहां पे बता दिया जाएगा कि वेयर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तब अपने को आपको ये प्रूव करना है। सिंपल, कुछ नहीं, लेट फिर अपन मानेंगे 2 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, इज एन इज अ रैशनल नंबर, ठीक। एंड a and b are two integers जो इसी के को प्राइम्स होंगे, ठीक है, are two integers and their co-primes इसी के अपने को प्राइम्स होंगे। तब क्या करेंगे कि इसको सेम वैसे ही कैसे लिखेंगे, 2 प्लस रूट 3 है इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक। अब बात को समझो, यहां पे पहले की तरह उतने स्टेप्स बड़े नहीं होते, सिंपल। ए जो रैशनल है, इस 2 अपना रैशनल है ना, इतना तो अपने को पता है कि 2 अपना रैशनल है, तो इस रैशनल को उस साइड अपन भेज देंगे, तो इस साइड बच जाएगा अपने पास रूट 3, स्क्वायरिंग नहीं करनी है, a बाई बी माइनस का 2। अब ये रूट 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन b, एलसीएम लेने के बाद यही आ जाएगी। अब बात को समझो, a और b अपना 2 इंटीजर है, a कैसा इंटीजर, b कैसा इंटीजर, b अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इंटीजर। अच्छा भैया, तो इंटीजर में इंटीजर माइनस होगा तो ये ऊपर वाला सारा का सारा इंटीजर। मैं क्या, हाँ जी भैया, ऊपर का सारा इंटीजर, नीचे b बताया क्या है आपने, इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब ये बताओ, इंटीजर अपॉन इंटीजर जो है ये अपने को रैशनल नंबर ही बता सकता है ना, है कि नहीं। इंटीजर कोई भी, क्या 4 हुआ, 3 हुआ, -3 -4 कुछ भी है, ठीक, ऐसा कुछ भी है ऐसा, तो यही इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 2b बाई b इज अ रैशनल नंबर। कुछ तो गलत कर देता हूं यार बार बार मैं, रैशनल नंबर जिसमें बताया गया है, क्यों हुआ, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट 3 अपना इरेशनल नंबर है। अब बात को समझो, ये आरएचएस अपना रैशनल हो जाएगा और ये अपना इरेशनल कैसे हो गया, आई बात समझ में। ये अगर रैशनल हो गया तो ये अपने को इरेशनल क्यों हो गया, तो यहां से क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि रूट 3 इज एन इरेशनल, बट यहां पे रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेम फिर एक कंट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी, दिस कंट्राडिक्शन अराइज the fact is our supposition is wrong, hence 2 plus root 3 is an irrational number। ये पूरा लिखना बेटा तुम लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने को टाइम भी बचाना ना, इसीलिए ये आपको पूरा लिखना है। ये नहीं कि तुम टाइम बचाना है तुमको तो ये भी तुम शॉर्टकट में निकल लिए, नहीं, आप लोग पूरा लिखना ताकि पेपर देखने में अच्छा लगे। देखो, जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सी बात है, जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगी। आई बात समझ में। यहाँ नहीं कि यहाँ आप कितना भी नॉलेज रख लो, ठीक है, बहुत ब्रह्मांड का नॉलेज है आपके पास, लेकिन अगर आपको लिखने नहीं आती है तो आपको मार्क्स नहीं आएगी। आप बात को समझिए। चलिए आगे चलते हैं, समझे।
अब बात यह है कि ऐसे ही दो टाइप्स और होते हैं जो आप लोग खुद से मेहनत करके, मैं चाहता हूं इतना आप कोशिश करो। जैसे एक मल्टीप्लाई में 2√3 है और एक डिवाइड में मान लो कि ऐसा आ गया 1/√2, ठीक है। इस दोनों को मैं चाहता हूं कि आप खुद से थोड़ा सा कोशिश करो ताकि आप अपने से भी मेहनत कर सको। और एक और चीज अब बची ये है कि रैशनल इरेशनल की रिलेशन है कि नहीं। तो आर.एस. अग्रवाल में या एनसीईआरटी में भी एक ऐसा ट्रू फॉल्स है आपके पास, बस आप वो देख लो ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। रियल नंबर आपका समाप्त हो चुका है। सब कुछ मतलब ऐसे ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने जैसे कराए वैसे ही आपको मिलेगा। हो सके या तो मैंने एक्स करके बनाया, हो सके वो आपसे डायरेक्ट डिग्री पूछ ले कि इसकी एक्सपोनेंस क्या होगी। अच्छा, अगर नेम चेंज करे तो उसमें भी बच्चा आपको घबराना नहीं है, डिग्री को ही एक्सपोनेंस बोलते हैं, ठीक। और बेस जो होता है वही जो डिजिट अपना नीचे नंबर में लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो कि बोलते हैं ना कि जितने भी यहाँ पे डिजिट है अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के, वो आप लिख लो तो वही अपना बेस हो गया। और जो ऊपर लिखी हुई है, नहीं समझे बेटा, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना बेस हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ये एक्सपोनेंस हो गया या पावर हो गई। आई बात समझ में? या रेडिकल्स भी बोलते हैं उसको, रेडिकल्स बोलते हैं, चलिए वो सब बात की बात है। एक्सपोनेंस और हाँ जी, एक्सपोनेंस और पावर बोलते हैं। आई बात समझ में? रात हो गए ना, ज्यादा रात को वीडियो शूट कर रहा हूं इसलिए माइंड से गायब हो रही धीरे धीरे चीजें। चलिए तब आप लोग मेहनत करते रहो, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू। और बच्चा टाइम आपके पास कम है तो टाइम फालतू में वेस्ट ना करो। जो शायद अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है स्ट्रेटेजी की तो वो स्ट्रेटेजी देखिए, उस हिसाब से टाइम टेबल आप लोग फॉलो करो उसी प्रकार से, और मेहनत करते रहो क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए। और बेस्ट ऑफ लक, टाटा।